जब हम मकान बनाते हैं तो मकानों का स्वरूप कैसा होना चाहिए? हमें घर के मुख्य द्वार पर बौद्ध सभ्यता के प्रतीकों को, जैसे सांची का द्वार है, पीपल का पत्ता है, के अनुसार हमें मुख्य द्वार का निर्माण करना चाहिए। जैसे आज हम अजंता में जाते हैं, अलोरा की गुफाएं देखते हैं, सांची में जाते हैं, तो ये विशेष प्रकार की आकृतियां बनी हैं जिनके आधार पर हम कह देते हैं ये बौद्धों का है। जैसे बोध गया गए होंगे तो बहुत बड़ा बुद्ध विहार है, उसके ऊपर कितनी सारी चीज़ें बनी, आकृतियां, वो सारी बताती हैं कि ये बौद्ध विरासत है। तो हमें भी अपने घरों के दरवाजे, गेट ऐसे बनाने चाहिए। हमने भी अलीगढ़ में जो बुद्ध विहार बनाया है उसके द्वार पर पीपल के पत्ते की आकृति में ही वो गेट बनवाया है। आगे चलें। मुख्य द्वार पर अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, पीपल के पत्ते की आकृति भी लगाई जा सकती है ताकि पता लगे कि हम बौद्ध हैं। नेक्स्ट, प्रवेश द्वार पर पीपल के पत्ते की आकृति झालर के रूप में भी लगानी चाहिए। जैसे आपको याद होगा, आजकल तो परंपराएं बदल गई। पहले घर में हम एक झालर लगाते थे और खास तौर से बहन या बुआ लेके आती थी घरे प्रवेश के समय पर। इस हमें भी जैसे पीपल के पत्ते की आकृतियों की लड़ी बना करके प्रवेश द्वार पर लगा देनी चाहिए। ऐसे ही पीपल के पत्ते भी बांध के लगा सकते हैं, लेकिन सभी लगाएंगे तो पीपल के पत्ते कम पड़ेंगे, वो ठीक नहीं है। प्रकृति के संसाधनों को नहीं उजाड़ना चाहिए, लेकिन पीपल के पत्ते की आकृति को हम सजावट में लगा सकते हैं। अशोक चक्र को भी लगा सकते हैं। प्रवेश द्वार पर ऐसी झल्ली बना के लगा सकते हैं। नेक्स्ट, पंचशील ध्वज की पट्टियां बना सकते हैं। आगे, घर की छत के एक भाग को स्तूप के आकार में निर्मित किया जा सकता है, जैसे ऊंचा सा गुंबद सा बना करके बना सकते हैं। नेक्स्ट, घर में विशेष स्थान निर्मित कर महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा या चित्र हमें स्थापित करना चाहिए। जहां भी घर में आपका प्रोमिनेंट जगह है, अच्छी जगह है, वहां लगाना चाहिए। घर के परिसर में यदि जगह की उपलब्धता हो तो छायादार, फलदार और फूल वाले पौधे लगाने चाहिए। हर बौद्ध व्यक्ति को अपने घर के आंगन में पौधे या पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। पेड़ को हम रूख कहते हैं, रूख। और आपको याद भी होगा, बुजुर्ग पहले रूख ही कहते थे। रूखड़ी ले आना, एक रूख देखा, तो रूख हमारा पाली भाषा का शब्द है। सही शब्द क्या होगा वो तो पाली के विद्वान बताएंगे। नेक्स्ट, वास्तुशास्त्र जैसे भ्रमित दृष्टिकोण अबौद्धिक हैं। कोई कहता है कि दरवाजा पश्चिम में करो, पूर्व में करो, यहाँ किचन बनाओ, इस बहकावे मत आना। पहाड़ों की, नदियों की कोई वास्तुशास्त्र है क्या? मरने वाला व्यक्ति मरते समय तय करता है कि सिर उत्तर में होना चाहिए, पूर्व में होना चाहिए। किसी भी दिशा में मर सकता है, किसी दिशा में पैदा हो सकता है। तो घरों की आकृति बनाने के लिए आपको वास्तुशास्त्र जैसी भ्रमित बातों में नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट, जब हम किसी भी परिसर का उद्घाटन करते हैं, प्रवेश करते हैं, जैसे गृह प्रवेश है, दुकान, प्रतिष्ठान की शुरुआत करते हैं, मंगल आरंभ करते हैं, तो रिबन काटने की परंपरा नहीं होनी चाहिए। आपने देखा रिबन काटते हैं, तो रिबन काटने की बजाय क्या होना चाहिए? दोनों तरफ से रिबन को बांध देना चाहिए। बीच में एक फूल की आकृति बना करके उसको बांधना चाहिए। और गृह प्रवेश करना हो तो उसको खोलना चाहिए। उसको एक तो खींचेंगे तो खुल जाएगा। खुलने का मतलब है अब प्रवेश के लिए द्वार खुल गया। काटना, आप कल्पना करके देखो, जब कैंची लेके काट रहे हो तो भाव कैसा होता है? कैसा भाव होता है? काटने का भाव नहीं, खोलने का भाव है। हम उस द्वार को खोल रहे हैं। जो बंधा हुआ था, बंद था, रस्सी को खींचा, रिबन को खींचा और खुल गया। तो इसका भी हमें अभ्यास करना चाहिए।
कोई कहिए रिबन क्यों नहीं काट रहे, आप कहो कि बौद्ध लोग काटते नहीं हैं, खोलते हैं। नेक्स्ट, इसी से जुड़ा हुआ विषय है, जैसे घर में बच्चे जन्मदिन मनाते हैं, बड़े भी मनाते हैं, आजकल तो बहुत बड़े बड़े भी मनाते हैं, केक काटते हैं, केक काटते हैं। केक काटनी चाहिए या नहीं काटनी चाहिए? देखो, केक हमारी कल्चर का हिस्सा नहीं था, कहीं से भी आ गया, अब हमारी कल्चर में है ना। तो बस हमें इतना कहना है, केक काटना नहीं चाहिए, बस केक बांटना चाहिए। केक काटना नहीं चाहिए। जैसे बच्चे कहते ना, मैं केक काटूंगा, अब ये होना चाहिए कि मैं केक बांटूंगा। आप कहेंगे कि बांटने के लिए तो काटना पड़ता है। क्यों काटना पड़ता है? काटने की जरूरत नहीं है। काटने को तो सब्जी भी काटते हैं, नहीं काटते क्या? सब्जी भी काटते हैं, बहुत सी चीजें काटते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है। केक काटना नहीं चाहिए, बल्कि जैसे मोमबत्ती लगाई, केक के बाहर लगाओ, मोमबत्ती जलाओ, कृष्ण पंसिल करो, उसके बाद कहो आज रोहित का जन्मदिन है, अब ये केक बांटेगा। वो चम्मच लेकर के उसमें से एक टुकड़ा निकाले और पहले अपने सबसे प्रियजन जो हैं उनको दे, या प्रियजन निकाले अपने उस बच्चे को दें। एक केक बांटना हो गया। फिर उसको कहो कि तुम बाकी सबको बांटो। आप उसमें हेल्प कर सकते हैं, बांटने का काम वो करे, उसे खुशी होगी कि मेरा जन्मदिन है, अब मैं केक बांटूंगा। ये नई बात है, नया विचार है। तो क्या करना चाहिए? काटना चाहिए, बांटना चाहिए? जो बांटने के समर्थक हैं हाथ ऊपर करें। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। एक कैमरा वाले थोड़ा उधर भी देख लिया करो, भी पीछे भी हाथ ऊपर कर लो, देख भी ले। जरूरत पड़ेगी, देखो सहमति के सुर दिखने चाहिए। ये सभी लोग सहमति दे रहे हैं कि हमें केक काटना नहीं चाहिए, केक बांटना चाहिए। गृह प्रवेश में रिबन काटना नहीं, रिबन खोलना चाहिए, चूड़ियां उतारनी चाहिए। देखो बड़े होशियार हैं, तुरंत हाथ नीचे कर लिया। हम हाउस से निवेदन करेंगे, 1 दर्जन चूड़ियां हम आपको उपहार में देंगे। ओके, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। जो नहीं पहनाए, जो नहीं उतारवाएंगे, हम उनको चूड़ियां उपहार में देंगे। सभी तैयार है ना? ओके, बहुत बढ़िया, आगे चलो। बस ये सारी बातें 3 सब्जेक्ट मैंने कवर किए हैं। इन्हीं से इन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, अपना विचार रखते हुए, भिखुनी सुनीति, इन सभी बिंदुओं पर जो भी उनके मन में विचार हैं वो यहाँ